अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी ये मैं हुसैन रिहार का जो ड्रेस का रेप्लिका है वो बना रही हूँ। तो ये मैंने उनके वेबसाइट पे रिसर्च किया तो ये 73,000 रुपीज़ का था। पहले मुझे नहीं पता था, बट थोड़ा सा रिसर्च किया तो उसके बाद पता चला। और जब मैं इसको पिंटरेस्ट पे आया था तो मैंने देख रही थी तो नीचे माहिरा खान भी आ गई। भाई पोस्ट के नीचे आई थी, घर के नीचे नहीं आई थी। तो यहाँ पे मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने दे दिया है यूट्यूब चैनल पे। मैं इसका लिंक भी यहाँ पे दे दूँगी, ये डिज़ाइन मैंने कैसे क्रिएट किया। और उसका जो है आप लोग देख सकते हैं जाके। और यहाँ पे ये मैंने इसका एक स्लीव का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सीक्वेंस और बीड्स में जो लगे थे इसके लिए। और उनके जो हुसैन रिहार के डिज़ाइंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी आपको पता होगा कि एक्सपेंसिव होते हैं। वो जो है ऑब्वियसली एम्बेलिशमेंट और इस सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आई ऑलवेज़ लव हिज डिज़ाइंस। मुझे 2 साल पहले ऑलमोस्ट आई गॉट टू नो उनके जो ना इस तरह की चीज़ें। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका जो है वो लुक, तो मैंने इसको रिक्रिएट करने का डिसाइड किया। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुक में मैंने अपना कपड़ा डाल दिया है। इससे ये होता है कि इससे कपड़ा जो है वो सिक्योर हो जाता है और आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली एम्ब्रॉयडरी या फिर पीएस के साथ काम कर सकते हैं। तो ये आपको ये जो मूवमेंट है वो कम होती है और आप आराम से इसके साथ काम कर सकते हैं। मैं इसके लिए सिल्वर बीड्स यूज़ कर रही हूँ और कट बीड्स। मुझे वो जो ना वो होते हैं, क्या कहते हैं भाई उनको, वो पर्ल्स जो है ना छोटे वाले, वो मुझे नहीं मिले थे। यहाँ पे मैंने कोशिश की, ऑनलाइन सर्च किया तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे। और ये भी नहीं पता था, मैंने एक्चुअली शॉप्स पे देखा, आबिदाशरीज़ पे यहाँ पे देखा तो वो नहीं मिले। तो ये मैंने बीड और सीक्वेंस को एक साथ ही डाल लिया और फिर उसके जो मिडल पार्ट है ना, वो जो होल है उसमें से निकाल लिया और फिर आगे पीछे से इसको सिक्योर कर लिया। इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप उनको सेपरेट वीडियो सीक्वेंस को लगाएंगे तो वो आपका जो ना वो डबल टाइम हो जाएगा। तो इस वाले पे मैंने अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग उसको शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो इसी तरह से फिर मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती है और ज़्यादा बनाने की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ये एक मेटालिक थ्रेड है जो मैंने इसको कोशिश किया बहुत ज़्यादा मशीन में डाल के, बट ये बार बार टूट रहा था। ऑब्वियसली ये मोर लाइक मेटालिक था तो वो ज़्यादा उसमें खिंचाव आ रहा था मशीन के ज़रिए। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को भी इस स्टेज पे इस डिज़ाइन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की। कुछ चीज़ें मैंने नई ट्राई की जो मुझे बाद में अच्छी नहीं लगी तो मैंने ऑब्वियसली उनको निकाल दिया। तो यही एक प्रोसेस था। मैंने इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश की जो बिकॉज़ ऑफ द सीक्वेंस वो अच्छे नहीं लग रहा था या फिर वो मशीन के अंदर जा ही नहीं रहा था जैसा मैं चाहती थी। और ये जो फ्लावर सीक्वेंस है ये मैंने स्पेशली इसी के लिए मंगवाए थे। और जब मैंने लगाए तो मेरी अम्मा पास बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि इनको निकाल दो, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फर्स्ट क्रिटिक ऑलरेडी आ चुका था। तो इस गुड के कोई आपको बताने वाला हो वहाँ पे जो आप बाद में मसला ना हो। तो मैंने इनको निकाल दिया। और ये राइनस्टोन्स ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो फैब्रिक ग्लू है वो अच्छे से काम नहीं की तो ये बाहर निकल रहे थे। मैंने इनको भी बाद में निकाल दिया। और यहाँ पे मैंने आप देख सकेंगे बाद में कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंसेस लगा दिए और यहाँ पे इसके अराउंड थोड़ा सा जो है वो ये थ्रेड वर्क कर दिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कुछ ऐसा क्रिएट करने में, इस तरह की शेप क्रिएट करने में। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आगे पीछे गई, बट ये लर्निंग प्रोसेस था मेरा। सो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। और वैसे भी वो 73,000 और बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इन सारी चीज़ों का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने बाय करनी है तो आप ज़रूर जाके बाय कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइसेस पे।
तो ये जो है मैं यहाँ पे यूहू ग्लू यूज़ करूँगी और यहाँ पे जो है ना ये सीक्वेंस के ऊपर मैं वो राइनस्टोन्स लगा दूँगी क्योंकि वो प्यारे लग रहे थे तो मैं उनको स्किप नहीं करना चाह रही थी। तो टूथपिक यूज़ करते हुए मैंने एक बाय वन इनको लगा दिया और बाद में इसके ऊपर थोड़ा वज़न रख दिया ताकि ये अच्छे से चिपक जाएँ। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। बाद में वैसा लुक नहीं आया जैसा एक हमने देखा डिज़ाइन में, बट काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से कैप्चर हुआ। और यहाँ पे आके मैं ऑनेस्टली फेड अप हो चुकी थी, मैं जस्ट फिनिश करना चाह रही थी। ऐसा नहीं था कि मगरू ही लाना है बस, बट सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।